आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में जो बेस्ड होंगे किस पे, ट्रायंगुलर मेथड और पैरेलैक्स मेथड पे। ठीक है, ये दोनों ही इनडायरेक्ट मेथड है। ये दोनों मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग स्केल की मदद से कोई भी चीज़ को डायरेक्टली मेजर नहीं करते। जैसे कि सपोज ट्रायंगुलर मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं पूछ लूँ आप लोगों से कि वो जो मैंने वीडियो अपलोड किया था लेक्चर नंबर 5 और 6, वो दोनों वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? हाँ बोलो, नहीं देखा? क्यों? अच्छा, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने समझाया था 5 नंबर लेक्चर पे मैंने समझाया था ट्रायंगुलर मेथड के बारे में, जहाँ हम लोग निकाले थे किसका हाइट, टावर का हाइट। ओके, फिर क्या निकाले थे, एक सपोज पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ ना, उस पहाड़ का हाइट निकाले थे कैसे, ट्रायंगुलर मेथड की मदद से। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड जो हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे किया था, तो वहाँ पे हम लोग सीखे थे कि अर्थ से जो मून तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे निकलते। ठीक है, अर्थ से सपोज एक बहुत दूर पे स्टार है, उस स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होंगे वो डिस्टेंस को हम लोग निकाले थे। फिर मून का डायमीटर भी निकाले थे, कितना होगा मून का डायमीटर। ठीक है, ये जो दोनों लेक्चर्स है 5 और 6, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। फिर JEE नीट आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, आजकल तो CUET आ गया ना, तो वो सब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देख लेना, लिंक को मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मिस नहीं करना। तो अभी इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस लेक्चर में आज टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो होंगे NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.1, ये है 2.1 एग्जाम्पल 2.1। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 2.2 करेंगे, फिर 2.3, फिर 2.4 करेंगे, और एक में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, जो आपके लिए गिफ्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि 1 डिग्री, ओके, क्या पूछा, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 मिनट, ये क्या है 1 सेकेंड इन रेडियंस। ठीक है, तो 1 डिग्री एंगल को रेडियंस में कैसे लिखते हैं, फिर 1 मिनट एंगल को, फिर 1 सेकेंड एंगल को रेडियंस में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। आया समझ में? ओके, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि ये सब चीज़ हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है। जो भी आप लोग क्वेश्चंस करोगे उस क्वेश्चंस में कभी आएंगे कुछ वैल्यूज लिखना आता है ना, तो सपोज कुछ एक आ गया ना, जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, आर्क बाय रेडियस, एक सर्कल है सपोज, ये है रेडियस और ये क्या है, थीटा है, आर्क क्या है, इतना सा लेंथ आर्क है। ठीक है, तो अगर सपोज आर्क दिया हुआ है आपको, ओके, रेडियस निकालने दिया, यानी रेडियस दिया है आपको, निकालने दिया आर्क, थीटा भी दिया है मान लो। ठीक है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू सपोज दे के रखा है 30 डिग्री, तो इस आर्क का वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री नहीं लिख पाओगे, इस 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और ये क्वेश्चन को मेरा साथ साथ सॉल्व कीजिए। ओके, तो पेपर पेन रेडी कर लीजिए। फाइन, हाँ, तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर 1 को देखेंगे। हम लोग को बोला गया कि 1 डिग्री को हम कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो फिर 1 डिग्री में कितना रेडियन होंगे, 2 पाई बाय 360 रेडियन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, जो है 22/7 होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे नीचे 360। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक आंसर आएंगे। तो आप लोग क्या कर पाओगे इस कैलकुलेशन को, देखो एक बार ट्राई करो। ओके, मैं ही कर देता हूँ अभी इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे 0 है ना, 360 मतलब क्या, 36 इंटू 10 है कि नहीं, 36 इंटू 10। अगर 10 ऊपर गया तो क्या होंगे, 10 अगर ऊपर गया तो क्या होंगे, 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय
36, अगर 10 ऊपर गया तो हम इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -1। फाइन। तो यहाँ पे जो डेसिमल है, इस डेसिमल को अगर हटा दे हम लोग तो इसे कैलकुलेट करने में हमें आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस डेसिमल को हटा देते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर क्या होंगे ये, 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो नीचे आएंगे 36। तो इसको हम अगर 2 से काट दे तो क्या मिलेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फाइन। तो इसको भी अगर हम 2 से भाग दे कितना आएंगे, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे होंगे इतना। ठीक है, तो अभी इसको 9 से हम लोग आराम से भाग दे सकते हैं। कितना होंगे, 157/9 है ना, तो इनटू यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 3 -3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, फिर आएंगे 9 7 जा, देन पॉइंट देंगे यहाँ पे, फिर आएंगे 4 4 4 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 को। ओके, तो डेसिमल को हम लोग एक्चुअली में इधर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे है ना, तो डेसिमल को इधर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक हटाएंगे माइनस, क्या मिलेंगे 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 1 डिग्री मतलब इतना रेडियन। आ गया समझ में आंसर? ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, हाँ हो गया। ओके, तो इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है 1 मिनट को रेडियन पे। ठीक है, कितना रेडियन होंगे। फाइन, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, अभी अभी जो मिला था 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिला था हमें, 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ठीक है, तो इसी चीज़ का, इसी इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज़ करेंगे उसे फाइंड करने के लिए। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, और 60 मिनट कितना होंगे, इतना रेडियन होंगे, है ना। तो 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन होंगे 60 मिनट इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। फाइन, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें एक वैल्यू मिलेंगे जो होंगे 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से कैलकुलेट कर लेना और देखना ये आंसर आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी बोला हम लोगों को कि 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है कहाँ पे, रेडियन पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे ये वाला। फाइन, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है कि नहीं। तो 1 मिनट में इतना रेडियन है, तो 60 सेकेंड में भी इतना रेडियन होंगे ना। तो इसको लिखेंगे 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ठीक है, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू अगर इतना रेडियन हुआ तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होंगे, दिस मच डिवाइडेड बाय 60, 10 टू द पावर -4 बाय 60। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोगों को एक वैल्यू मिलेंगे, वो वैल्यू होंगे 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। ओके, तो आई होप क्वेश्चन इजी लगा आप लोगों को। ओके, कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो ना, कर पाओगे। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, तो इसको अभी छाप लो अच्छे से। हाँ हो गया, तो मिटा दो इसे अभी। ओके,
अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। अगर मैं बहुत इजीली अच्छे से समझा पाया आप लोगों को तो वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, हाँ, ताकि सबका भला हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होंगे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.2। तो उस क्वेश्चन को देख लो एक बार। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन को? ऐसा लग रहा है ना कि एक स्टोरी है, स्टोरी में एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है। कोई बात नहीं, लंबा क्वेश्चन देख के मत डरो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में हम लोग का बहुत ही आसान हो। तो लंबा क्वेश्चन का फ़ायदा भी है, ठीक है, डरना नहीं। फाइन, तो इस क्वेश्चन को अभी समझ लेते क्या बोला है, ठीक है। तो क्या बोला कि ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर। तो सपोज ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर, ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए, तो वो इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, तो टावर को हमने क्या बोला, सी, ठीक है, एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ। फाइन, तो वो इन फ्रंट ऑफ द टावर, सपोज ये टावर ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है सपोज ये टावर, तो वो बंदा, वो लड़का किधर है, इधर है, सपोज इस पॉइंट में है, ओके। तो ये पॉइंट है ए, यहां से वो लड़का ने क्या देखा, एक डिस्टेंट, बहुत दूर पे एक ऑब्जेक्ट देखा। सपोज ऑब्जेक्ट इधर है कहीं पे, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट कहीं पे दूर पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ओके। इन द लाइन विथ AC, तो AC लाइन कौन सा है, तो AC लाइन है ये। तो AC लाइन पे ऐसे एक दूर पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट देखा, सपोज इधर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट देखा। हम लोग का जगह नहीं है अभी, क्वेश्चन ही इतना लंबा है, क्या करें, ठीक है, जगह ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला, ही देन वर्क्स परपेंडिकुलर टू AC। तो AC का परपेंडिकुलर क्या है, AC का परपेंडिकुलर ये है ना, तो वो ऐसे चलने लगा, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। फाइन, अप टू बी कितना मीटर चला, अप टू बी 100 मीटर, एंड लुक्स एट O एंड C अगेन। तो B तक चला कितना मीटर, 100 मीटर चल दिए, ठीक है, ये पॉइंट है P। फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, उसी ऑब्जेक्ट को देखा कैसे, सीधा देखा, एकदम स्ट्रेट देखा, ठीक है, कहाँ से, B पॉइंट से, ऐसे ऐसे स्ट्रेट देखा B पॉइंट से। फाइन, फिर कहाँ पे देखा, फिर बोला कि C पे देखा अगेन, तो इसका मतलब ऐसे C पे अगेन देखा, B से देखा, ठीक है। अभी क्या बोला, सिंस O इज वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन BO इज सेम एज डायरेक्शन AO। तो क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट O है बहुत दूर पे है, ठीक है, इसीलिए जो AC का डायरेक्शन है, AC का डायरेक्शन है, जो AO का डायरेक्शन है, AO का डायरेक्शन ये है ना, सो ये बोला कि AO का डायरेक्शन सेम है किससे, BO से। तो इसका मतलब O भी इधर ही कहीं पे। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत दूर पे है, इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि ये जो AO डायरेक्शन है, ये तो ऐसे है ना, फिर BO डायरेक्शन भी सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर पे है, ठीक है। नेक्स्ट बोला, द डायरेक्शन BO इज सेम एज AO, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन बाय एन एंगल 40 डिग्री। तो कितना डिग्री एंगल से शिफ्ट हुआ, ऐसा लगा, कितना डिग्री एंगल, 40 डिग्री। तो ये है पैरेलक्स एंगल जो है 40 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग को पूछा कि एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन E। तो हम लोग को पूछा ये जो पोजीशन A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, जो डिस्टेंस लड़का का ओरिजिनल पोजीशन और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है, वही पूछा, ठीक है। तो इसको निकलने के लिए हम लोग सीधा सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देंगे, कम खत्म। तो अगर ये 40 डिग्री हुआ तो ये कितना होंगे, ये भी तो 40 डिग्री होंगे ना, क्यों, ऑल्टरनेट इंटरएंगल, ठीक है, आप लोग जानते ही हो, स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा या कॉट थीटा, तो हम लोग लगाएंगे टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस ट्रायंगल में जो टेन थीटा लगाया, परपेंडिकुलर होगा ये ना AB, बेस कितना होगा, CA, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB
डिवाइड बाय बेस इज सी ए। ठीक है, तो अभी थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मिलेंगे 1040 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 100 डिवाइडेड बाय सी ए। तो हमें क्या चाहिए, सी ए तो चाहिए ना, तो सी ए हमें क्या मिलेंगे यहाँ से, सी ए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1040। ओके, तो आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं 1040 का वैल्यू कितना होंगे, फिर 100 को उससे भाग देंगे, बाद में जो आंसर आएंगे वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो पेपर पेन निकाल के नोट लिखें। फाइन, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो होंगे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2.3। फाइन, तो आप लोग साथ साथ बुक खोल के भी देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे बुक में। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उससे पहले इसको मिटा दूं मैं। ओके, मिटा ही देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के एक बार पढ़ लो, एग्जाम्पल नंबर 2.3, देखो क्या समझ में आता है। ओके, देखो क्वेश्चन को। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो लेट्स से ये है अर्थ। ओके, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या, ये है डायमीटर, ओहो, तो ये है डायमीटर, तो इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। सपोज इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, तो मून को आपने पहले इस पॉइंट से देखा, उसके बाद इस पॉइंट से देखा। ठीक है, तो क्या बोला कि द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून। ओके, तो यहाँ पे मून है सपोज, तो मून को आपने पहले यहाँ से देखा ऐसे, फिर यहाँ से देखा, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड हुआ ये थीटा एंगल, ये कितना बोला, कहाँ है, हाँ बोला कि 1 डिग्री 54 मिनट। तो ये एंगल कितना है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट। ठीक है, फिर पूछा गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.276 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। तो हम लोगों को अर्थ से जो मून तक की डिस्टेंस है उसको निकलना है। लेट्स से वो डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये है डायमीटर ऑफ द अर्थ जो आपको दिया गया है, ये है डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ए बी कितना, ए बी इज दिस मच। फाइन, तो हम इसको निकलते हैं। इसको निकलने के लिए ये जो डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पे डिग्री पे ये जो एंगल दिया है 54 मिनट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन पे। तो इसका मतलब कितना रेडियन होता है उसको निकलना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, तो 1 डिग्री मतलब क्या, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है ना, तो इसका मतलब 60 मिनट एंड 54 मिनट होंगे। ठीक है, 54 मिनट जो होंगे आपका 60 प्लस 54 इज 114 मिनट। तो हम अभी इतना मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब 114 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इंटू 114 सेकेंड होंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सेकेंड लिख देता हूँ, तो इतना सेकेंड होंगे। तो अभी हमें मिल गया कि 1 डिग्री एंड 54 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 114 सेकेंड। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, इतना सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना 2.1 में कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, तो इतना सेकेंड मतलब कितना रेडियन होंगे, तो हम लिखेंगे 60 इंटू 114 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो हमें मिलेंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू
60 इंटू 114, ठीक है। तो इतना रेडियन मिलेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेंगे वो होंगे 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। तो इतना सेकंड मतलब इतना रेडियन होंगे। इसका मतलब इतना सेकंड मतलब कितना डिग्री था, 1 डिग्री एंड 54 मिनट था। तो इसका मतलब 1 डिग्री एंड 54 मिनट इज इक्वल टू क्या होंगे, इतना रेडियन। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लिया कहाँ पे, रेडियन पे, जो होंगे 3.32, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, आसान लगा, नहीं लगा? ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आसान हो जाएंगे, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लिख पाएंगे। वो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब ए बी बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई डी। तो हमें फाइंड करने दिया डी कितना है, तो डी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई थीटा होंगे ना। तो डी का वैल्यू कितना है, दिया हुआ है ना, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा कितना मिला, 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। ऊपर होंगे मीटर, नीचे होंगे रेडियन। तो डी का वैल्यू, डी क्या है, मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, और उसी को ही निकालने दिया था, ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड करने के बाद हमें आ जाएंगे डी का वैल्यू, जो होंगे कितना, 3.84 इंटू 10⁸, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस होंगे वो डिस्टेंस होंगे इतना। आ गया समझ में? आप लोग इसको हाथ से अच्छे से कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तभी तो आपका ब्रेन स्मार्ट होंगे ना, फास्ट भी होंगे। ओके, हाँ, छाप लिया क्वेश्चन को, ऐसे ही छाप लिया, समझ में भी आया? अच्छा, समझ में आया, गुड। तो इसको मिटा देते हैं अभी, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, क्या डाउट है, कौन से स्टेप में डाउट है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और समझा लूँगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.4। फाइन, तो ये 1.4 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 1920 सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर डायमीटर मतलब क्या है उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अर्थ। फाइन, ये है अर्थ, सन किधर है, सन इधर है। ओके, ये सन है, सन तो बड़ा होता है ना अर्थ से। ओके, तो हमने क्या किया, अर्थ से सन को देखा, इधर और इधर, ये दोनों एज पे देखा। इस एज को बोला ए, इसको बोला बी, ठीक है। तो हमने अर्थ से देखा एज ए को, फिर कहाँ देखा, एज बी को। फाइन, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल को बोल दिया सपोज थीटा। तो यहाँ पे वही बात बोला हमें कि एंगुलर डायमीटर कितना, 1920 सेकेंड। तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरेलेक्स एंगल, ठीक है। तो वही एंगल क्या है, एंगुलर डायमीटर है किसका, सन का। तो हमें क्या फाइंड करने दिया, हमें फाइंड करने दिया कि व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन। तो लीनियर डायमीटर हमें फाइंड करने दिया, और हमें क्या दिया है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है। तो वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। तो सपोज ये पॉइंट है सी पॉइंट मान लिया इसको, ठीक है। तो ये सी पॉइंट है, तो ए सी डिस्टेंस कितना होंगे, इसी को बोला 1.5 इंटू
11 मीटर, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस। तो हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप इसको रेडियन पे कन्वर्ट करना होगा कि कितना रेडियन होंगे, ठीक है, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। तो हम क्या जानते हैं, पहला क्वेश्चन जो किया था ना 2.1 एग्जाम्पल, वहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था, भूल गए, नहीं भूला, ओके। हमने देखा था कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पॉइंट, सेकेंड को हम लोग डबल डैश से लिखते हैं, तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। तो इसका मतलब 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड मतलब कितना होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1920 सेकेंड, ओके। तो इतना वैल्यू को हम बोलेंगे रेडियन, ठीक है। तो क्या हुआ, 1920 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, ठीक है। तो ये एंगल अभी रेडियन पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है बस। तो फॉर्मूला लगा देने के बाद हमें मिल जाएगा ये डायमीटर जो है ए बी, और इसको बोलते हैं हम लोग सन का डायमीटर, लीनियर डायमीटर, ठीक है। तो सन का लीनियर डायमीटर पूछा ना, तो ये लीनियर डायमीटर सन का ए बी, ओके। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी होंगे ना, ए सी। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू थीटा ना, थीटा इंटू ए सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना होंगे, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1920, ठीक है, इंटू ए सी का वैल्यू कितना, ए सी का वैल्यू किधर है, ए सी का वैल्यू ये ना, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये है ए सी का वैल्यू, ओके। अभी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मिल जाएंगे ए बी का वैल्यू कितना होता है। तो मैं ए बी का वैल्यू लिख देता हूँ, फिर भी आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ए बी इज इक्वल टू होंगे 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है। तो ये जो ए बी का वैल्यू है, ये है सन का डायमीटर, लीनियर डायमीटर। तो आ गया सभी को समझ में, इजी है ना, ओके। फिर भी आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, तभी ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अदरवाइज जब ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में देखोगे फिर नर्वस हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए 3-4 बार जरूर रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी मार लीजिए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ, हाँ हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, एक होमवर्क दे दो आप लोगों के लिए, नहीं क्यों, अच्छा होमवर्क तो करना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का ब्रेन कैसे शार्प होंगे, ठीक है। तो एक होमवर्क कर लेना, एक ही सिर्फ, मैंने तो 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिया ना, एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत है होमवर्क करने में, मैं करवा दूंगा। तो अभी देख लो होमवर्क क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क, अगर आप हॉस्टल में हो तो हॉस्टल वर्क होंगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर, द शैडो of a tower, okay, standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's altitude
altitude is 30 degree, then when it is 60 degree. Okay, find the height of the tower. Height of the tower. ठीक है, तो हम लोगों को टावर का हाइट फाइंड करना है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को इसे खुद ही करना होगा सॉल्व, ठीक है, अदरवाइज आप लोग तो स्मार्ट नहीं बन पाओगे। हाँ, तो हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है और क्या करना है, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है कि नहीं। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि एक टावर है, ओके, सपोज ये है टावर। तो इस टावर का ये सपोज ग्राउंड है, ओके, तो इधर एक सन है, इस सन की वजह से इस टावर का एक शैडो आएंगे ना, ओके, तो शैडो किधर आएंगे, ये होंगे शैडो, ठीक है। तो जब एंगल, ये एंगल जब 60 डिग्री होंगे तो शैडो होंगे इतना सा लेंथ, ओके, इसको सपोज बोल दिया हमने x लेंथ, ये शैडो है x, हम नहीं जानते ना कितना है लेंथ। जब सन इधर है, ओके, जब सन इधर है तो शैडो कहाँ पे होंगे, तो शैडो होंगे इधर कहीं पे, है कि नहीं। तो शैडो कितना होंगे टावर का, इतना सा लेंथ होंगे टावर का पूरा शैडो, ठीक है। तो ये जो एंगल होंगे ये होंगे 30 डिग्री, ठीक। तो हम लोग को बोला कि जब 30 डिग्री होता है तब 50 मीटर, तब 50 मीटर ज़्यादा होता है। तो 60 डिग्री जब था, शैडो कितना था, इतना। जब 30 डिग्री है तब शैडो 50 मीटर और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितना होंगे, 50 मीटर। कहाँ से कहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये है 50 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को देखना होगा लेक्चर नंबर 05, ओके। तो 5th लेक्चर में मैंने समझाया था अच्छे से कि एक पहाड़ का हाइट कैसे निकलता है, एक टावर का हाइट कैसे निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मिला था, ठीक है। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे डायरेक्टली अगर पुट कर दे तो इसका आंसर बहुत ही अच्छे से आराम से आ जाएंगे। तो हमें क्या निकलने दिया यहाँ पे, ये जो टावर का हाइट है, ओके, इस हाइट को निकलने दिया, ठीक है। तो आराम से आप निकल पाओगे अगर वो लेक्चर अगर आप देख ले, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों का टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो टॉपिक था पैरेलैक्स मेथड और ट्रायंगुलर मेथड ना, तो ये दोनों टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिमेंशंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटीज मिला था ना फर्स्ट लेक्चर में, फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ था, मास था, टाइम थे, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो ये सब जो क्वांटिटीज है और डिराइव क्वांटिटीज भी मिले थे ना, तो वह सब क्वांटिटीज का डिमेंशन कैसे लिखेंगे और डिमेंशन यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं डिमेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो वह सब हम लोग देखेंगे। जैसे कि लेंथ का डिमेंशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लेंथ का डिमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो फिर टाइम का डिमेंशन लिखते हैं इसे टी। तो ये सब कैसे लिखा, ये सब देखेंगे, ये सब यूज़ कहाँ पे करेंगे, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डिमेंशन कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।